हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसी में एक टॉपिक आया था अपना, क्या, स्टोमेटा या फिर रंध्र, ठीक है। तो उसकी आज हमने संरचना बनाई है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा सबसे पहले पढ़ेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। जो अपनी लीफ होती है, कहाँ, लीफ, ठीक है। तो लीफ के ही जो है किनारे किनारे जो है छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं जो पोर हैं, यानी जो पोर हैं, जो छिद्र हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज हम इसकी संरचना पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे बंद होता है और कब ये ओपन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो इसमें ये दो जो सेल पाई जाती हैं ऐसी, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, क्या, गार्ड सेल, ठीक है। और इसके बाद आता है अगला, इसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें बीच बीच में क्या भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी बाहरी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ, ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गया, ये ऐसे दिखता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है स्ट्रक्चर वो है ओपन स्टोमेटा का, और ये है क्लोज्ड स्टोमेटा का, ठीक है। ओपन स्टोमेटा क्या होता है, मतलब कब ये रंध्र जो है वो खुलते हैं। तो इसमें पोटेशियम आयन, क्या, पोटेशियम आयन का एक्सचेंज, क्या, एक्सचेंज, ठीक है, होता है, और उसी के आधार पर ये जो है स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि दिन के समय में, दिन में क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है वो गार्ड सेल में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो यानी जो पोटेशियम आयन है वो कहाँ भर जाता है, यहाँ, ठीक है। और पोटेशियम आयन भरने के कारण क्या हो जाता है, जिससे अंदर उसमें जल भरने लगता है, और जैसे ही जल भर जाता है तो वो जो ये गार्ड सेल जो है वो फूल जाती हैं, और फूलने के बाद ये जो है स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पोटेशियम आयन जो है वो दिन के समय में भर जाता है, और भरने के बाद यहाँ पे जल भर जाता है, और जल भरने के बाद ये जो परासरण की क्रिया से ये जो है वो फूल जाता है और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमारा ओपन स्टोमेटा है। क्या है, ओपन स्टोमेटा। समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला जो है पॉइंट इसमें दूसरा, कि रात के समय में क्या होता है, पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर आ जाता है, यानी जो गार्ड सेल में पोटेशियम आयन भरा होता है वो बाहर आ जाता है, और H+ आयन जो है वो अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और इसी के कारण स्टोमेटा जो है बाहर आ जाता है, इसीलिए जो जल है वो बाहर निकलने लगता है, और इसके बाद स्टोमेटा जो है वो नाइट में बंद हो जाता है। तो ये स्टोमेटा बंद होने की संरचना है। तो ये स्टोमेटा बंद हो जाता है, और स्टोमेटा बंद हो जाता है तो क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है दिन में, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर पहुंचती है, और इसके बाद इसका फोटोसिंथेसिस होता है, और रात के समय में अपना फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोज हो जाता है, और इसके बाद जो क्रिया है उसकी वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि जो रंध्र होता है उसकी संरचना क्या होती है, वो कैसे ओपन होता है और कैसे वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और उसमें कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्लूकोज हमारा बनता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसमें लेयर पाई जाती है। हमने जो पहली वाली वीडियो उसमें भी हल्का सा समझाया है, तो मैंने सोचा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका हम एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, एक स्टोमेटा का, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो ये क्या है, सिक्के के आकार की संरचना पाई जाती है। कैसी, सिक्के की, कॉइन्स, ठीक है। तो इसका जो सिक्के जो पाए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। और ये बाहर जो भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा,
ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अपनी फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है, क्या यहाँ पे लिखे देते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस, इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है। पहली लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है हमारी डार्क रिएक्शन। क्या? डार्क रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन तभी होती है जब सूर्य का प्रकाश होता है, और डार्क रिएक्शन कब होती है? जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तब भी ये डार्क रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन का मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट में ये क्या पाया जाता है? ग्रेनम। ठीक है। इसकी एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। क्या? थैलाकोइड। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या है? जब दिन में क्या है? सूर्य निकलता है। क्या? सूरज। समझ में आया? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो इसकी लाइट को क्या करते हैं? कैप्चर, और कैप्चर करके क्या बनाते हैं? NADPH, NADP, और क्या बनाते हैं? ATP। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसको बनाते हैं लाइट रिएक्शन के थ्रू। लाइट रिएक्शन की भी दो साइकिल चलती हैं, PS1 और PS2। ठीक है, ये अगर कहो तो अगले वीडियो में हम बता देंगे कि PS1 और PS2 क्या होता है, और C3 साइकिल जरूर बता देंगे क्योंकि ये आती है C3 साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाइट रिएक्शन जो है वो दिन में क्या करता है? दिन में जो सनलाइट है उसको कैप्चर करके ये बनाता है। ठीक है, इसने ये NADPH और ये बना लिया ATP। ठीक है, और नाइट में क्या है? नाइट में C3 साइकिल यहाँ पे चलती है, ये यहाँ पे जाता है, और इसके बाद अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? C3 साइकिल। ठीक है, ये जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम C3 साइकिल और PS1 और PS2 जो है वो वीडियो में बना देंगे इसको, इन दोनों को। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी नीट वगैरह हुआ किसी भी वीडियो में आता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना देख लो कि लाइट रिएक्शन जो है वो अपनी कहाँ चलती है? ग्रेनम में चलती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के किस में चलती है? स्ट्रोमा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट की, तो स्ट्रोमा में चलती है, और लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? तो अपने ग्रेनम में चलती है। और इस प्रकार ये रिएक्शन चलती रहती है, और यहाँ ग्लूकोज जो है वो हमारा बनता रहता है। समझ में आ गया है? तो ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। और अब ब्रीफली कहो तो देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें PS1 और PS2 तथा C3 साइकिल जो है वो दोनों चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो भी जिसको दूसरी वीडियो चाहिए वो लिंक में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, वो वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।